अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मातुरीदी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मातुरीदी चैनल। बात कुछ यूँ है कि इस चैनल को बनाने का मकसद हम इसके ऊपर एथिज़म के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, एथिज़म के थॉट्स, उनके कॉन्सेप्ट, उनके आइडियोलॉजी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उन्हें समझेंगे, उनके ऑब्जेक्शंस के हम लोग उनके जवाब देंगे। तो जब हम एथिज़म को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसकी इब्तिदा करते हैं, तो एक मुब्तदाई यानी जो इब्तिदा करना चाहता है, इसको पढ़ना चाहता है, उसके ज़हन में सबसे पहला सवाल ये होता है, आया इसको पढ़ा किस तरह जाए, इसकी इब्तिदा किस तरह की जाए। इल्हाद को पढ़ना, इल्हाद को समझना, इसके रद्द के लिए कौन सा इकदाम सबसे ज़्यादा बेहतर है और माकूल है, और कौन कौन से तरीक़ाकार को अपनाते हुए हम एथिज़म के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, एथिज़म को समझा जा सकता है और एथिज़म का एक माकूल तरीके से रद्द किया जा सकता है। तो इल्हाद को यानी एथिज़म को समझने के लिए हमें 3 तरीक़ों पे अमल करना पड़ेगा। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि एथिज़म की इब्तिदा 3 रास्तों के ज़रिए की जा सकती है। पहला रास्ता ये है कि आप एथिज़म को उसकी तारीख़ के तनाज़ुर के एतबार से देखें। अगर आप उस एथिज़म को उसकी तारीख़ के तनाज़ुर के एतबार से देखते हैं तो फिर आपके सामने सवाल आते हैं। पहला एतबार जो एंशिएंट एथिज़म एजेस का था कि जिसमें कदीम ज़माने में यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जीसस से पहले जो एथिज़म आया उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, जो कि ज़्यादातर ग्रीक सिविलाइजेशन के मुतालिक कहा जा सकता है, या ये अरेबियन एथिज़म थे, इसके मुतालिक गुफ्तगू की जा सकती है। और उसके फिर दूसरे पीरियड ये होगा कि हम उसको इस तनाज़ुर के अंदर देखें कि जो रेनेसांस के बाद एथिज़म शुरू हुआ और उसके बाद जो उसकी एंड हुई, वो एंड हुई पोस्ट मॉडर्निज़्म के ज़माने में, और पोस्ट मॉडर्निज़्म के बाद एक नया एथिज़म आया जिसे न्यू एथिज़म कहा जा सकता है। तो इस एतबार से हम एथिज़म के 3 हिस्से कर सकते हैं। और इस एथिज़म को समझने का सबसे बेहतरीन जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि आप उनके नज़रियात के एतबार से एथिज़म के ऊपर गुफ्तगू करें। नज़रियात के एतबार से जैसे हम देखें इल्मियाती, उनके वजूदियाती तनाज़ुर में क्या है, उनके इलाहियात के एतबार से उनका क्या नज़रियात बनते हैं, या माबाद तिब्बियात के मुतल्लिक़ उनका कौन सा तसव्वुर होता है, या इसके अलावा और जो दूसरे नज़रियात एथिज़म के जो मेन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कहा जा सकता है, जो उस एतबार से उनके जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको गुफ्तगू की जा सकती है। और एथिज़म को समझने का तीसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनके एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एथियस्ट गुफ्तगू करते हैं कि खुदा ताला को किसने बनाया, ठीक है? उनका एक मेन एतराज़ है। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर तहकीक करते हुए उसको ये जवाब दे सकते हैं कि ये सवाल दरअसल सिरे से गलत है, क्योंकि ये सवाल उनके लिए किया जा सकता है कि जिनकी एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट ना हो, ठीक है? जिनकी एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट हो, उनके मुतालिक सवाल ही किया नहीं जा सकता कि जो वाजिबुल वजूद अपने अंदर है तो उसके मुतालिक पैदाइश का सवाल ही अब बस यानी फ़ुज़ूल है। तो आप उनको उनके नज़ारात के ज़रिए, उनके ऑब्जेक्शन के ज़रिए उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह एथिज़म को समझने के लिए हमारे सामने 3 बेहतरीन रास्ते हैं। उसको तारीख़ तनाज़ुर में समझना, दूसरा उसके नज़रियात के एतबार से समझना, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा माकूल समझा जाता है कि जिसके ज़रिए एथिज़म का एक बेहतरीन तरीके से रद्द किया जा सकता है, वो है उनके एतराज़ात के एतबार से समझना। तो ये 3 रास्ते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम एथिज़म पर ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी पहला उनके तारीख़ के एतबार से, उनकी तारीख़ का तनाज़ुर क्या था, दूसरा उनके नज़रियात के एतबार से, तीसरा उनके एतराज़ात के एतबार से उनके ऊपर तहकीक शुरू की जा सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एथिज़म के ऊपर गुफ्तगू की कि एथिज़म अपने ऊपर कौन कौन से नज़रियात रखता है और उनकी इब्तिदा के लिए यानी उसके मुताले के लिए, उनके स्टडी के लिए हमें कौन कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं जो कि आसान हो। अगर आप तारीख़ से शग़फ रखते हैं तो इल्हाद की तारीख़ से इब्तिदा कर सकते हैं। अगर आप नज़रियात में शग़फ रखते हैं तो नज़रियात से इब्तिदा कर सकते हैं। और आप अगर रद्द के एतबार से उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है उनके एतराज़ात को समझ कर उनके रद्द के एतबार से इब्तिदा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।